नाम से आप सबको जय मसीह की। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की नाम की। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करें। Our gracious Heavenly Father, thank you for the day. Thank you, Lord, thou was added wonderful day to worship and adore your name as we are here. Lord Jesus, help us to grow in you and able to understand the word of God, Father. Thank you, Master. Christ's most precious name we do pray. Welcome to Gate Ministry. Today's आज का जो हमारा वचन है, थर्ड पार्ट बपतिस्मा के बारे में हम बातचीत करेंगे। पहले दो पार्ट में बपतिस्मा के बारे में हमने बताया, आज तीसरी पार्ट है उसके बारे में बताएंगे। उससे पहले हम विशेष करके गेट मिनिस्ट्री के लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए, ताकि हम इस गेट मिनिस्ट्री के जरिए बहुत सारे लोगों को प्रभु की वचन पहुँचे और लोग परमेश्वर के वचन को जाने और सच्चाई को जाने। इफ़ यू नो द ट्रूथ, ट्रूथ विल मेक यू फ्री। अगर आप सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई आपको क्या करेंगे? स्वतंत्र करेंगे। ओनली ट्रूथ विल मेक यू फ्री। तो इसके लिए आप प्रार्थना करें। उसके साथ आप प्रार्थना करें इवेंजलिस्ट जॉर्ज थॉमस के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, मलयालम मिनिस्ट्री के लिए जो वचन की सेवकाई करते हैं। परमेश्वर उनको बहुत से आशीष दे, उनको सेवकाई को आगे बढ़ाए। गेट टीवी के लिए प्रार्थना करें, ताकि गेट टीवी के जरिए आजकल बहुत सारे लोग बचाए जा रहा है, उनके लिए भी प्रार्थना करें। और परमेश्वर इस कंटिन्यू इस हमारा ऑनलाइन सेवकाई को परमेश्वर आशीष दे, ताकि हमारा कोई चीज़ की घटी ना हो, आर्थिक आत्मिक बहुत ही चीज़ की परमेश्वर आशीष दे। इस रीति से हम आगे बढ़ेंगे और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं वचन आपको तक पहुँचे। उसके लिए लगातार लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, ताकि आपकी वचन, परमेश्वर की वचन आप तक पहुँचे। ये हमारा उद्देश्य है। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। वेलकम टू द गेट मिनिस्ट्री। धन्यवाद हो गेट मिनिस्ट्री के लिए। आइए आज का जो हमारा विषय है, वो विषय है तीसरी पार्ट ऑफ बैप्टिज्म के बारे में। निकालेंगे हम एफिसियों की पत्री, उसकी 4 अध्याय, उसकी 4 और 5 आयत को पढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर की वचन यहाँ पर क्या कहते हैं। एफिसियों की पत्री, उसकी 4 अध्याय, उसकी 4 और 5 आयत। एक ही देह है, एक ही आत्मा, और तुम्हें जो बुलाए गए थे जान से कि एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। फिर से एक बार पढ़ूंगा। एक ही देव है, एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से, एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा। प्रियो, पिछले 2 पार्ट में हमने देखे थे बपतिस्मा के बारे में। यहाँ पर पौलुस क्यों कह रहे हैं एक ही बपतिस्मा है? प्रियो, इसीलिए पौलुस यहाँ पर इस बात की बता रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने पहला कुरिन्थियों की पुस्तक जब पहली अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर ने पौलुस को विशेष काम के लिए चुना है, और इस काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने कुछ विशेष सेवकाई दी है। जो परमेश्वर ने पौलुस को विशेष सेवकाई दी है, ये कोई मनुष्यों के ओर से नहीं, ना तो पौलुस कोई मनुष्यों के ओर से सीखा, परंतु परमेश्वर ने जो है उनको सेवकाई दी स्वर्गीय स्थान में से। परमेश्वर ने प्रकाशित के जरिए या प्रकाश के जरिए या रेवुलेशन के जरिए परमेश्वर उसके जीवन में इस प्रकाश को लाया है। ये प्रकाश क्या है? पौलुस यहाँ पर इस बात को बता रहे। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, उसकी 1 अध्याय 16 आयत। और हाँ, मैंने तिफुनस के घराने को भी बपतिस्मा दिया, उनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया। 14 से हम पढ़ते। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुमसे किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कोई ऐसा न हो कि कोई कहे कि
तुम्हें मेरे नाम का बपतिस्मा मिला, और हाँ, मैंने तिफुनस के घराने को भी बपतिस्मा दिया, उनको छोड़कर मैं नहीं जानता मैंने किसी को बपतिस्मा दिया। शुरुआती जब परमेश्वर के प्रकाश पौलुस को मिला है, यहाँ पर पौलुस के जो रिकॉर्ड है बाइबल के अनुसार, उस रिकॉर्ड के अनुसार, बाइबल के रिपोर्ट के अनुसार पौलुस ने 8-10 लोगों को पानी का बपतिस्मा दिया है। एज प्रोग्रेसिव रेवलेशन, जब प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश उसके ऊपर आते गया है और बाइबल जब पूरा हो गया है, तब परमेश्वर ने उसको एक विशेष प्रकार की सेवकाई दी। वो आगे 17 में जाके इस बात को कहते हैं, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और ये भी शब्द के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। प्रियो, यहाँ पर पौलुस उस बात की हमें बता रहा है, इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा देने के लिए नहीं, परंतु शुरुआत में उसने 8-10 लोगों को पानी का बपतिस्मा दिया है। परंतु ये कैसे बाद में परिवर्तन हुआ है। Since the progressive revolution took place slowly and God has revealed some revelation to him regarding the baptism. And this baptism, Paul talking about, he's saying that God has not chosen him to be baptized, but to preach the gospel. And then Paul explains same thing, book of Ephesians chapter 4 and 5, one God, one hope, one faith, one baptism. क्यों पॉल कहते हैं एक ही बपतिस्मा है? क्या बाइबल में एक ही बपतिस्मा है? पिछले दिनों में हमने देखा है बाइबल में एक बपतिस्मा नहीं है। एक फिजिकल बैप्टिज्म है, जल और आत्मा से जो जन्मे नहीं है। मत्ती सुसमाचार उसकी 3 का 11 को और 12 को जब हम पढ़ते हैं, हमने देखा है कि यहाँ पर उस बात को बताया गया है। पढ़ते आपके लिए, चलिए मत्ती सुसमाचार उसकी 3 का 11 और 12 को हम पढ़ेंगे, देखेंगे परमेश्वर की वचन यहाँ पर क्या कहते हैं, क्योंकि ये जानना हमें ज़रूरी है बपतिस्मा के बारे में। क्या कहते हैं यहाँ पर, मैंने तो पानी से तुम्हें मन फिराने का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझे से शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आँख से बपतिस्मा देगा। सी द बैप्टिज्म ऑफ वाटर, द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट, बैप्टिज्म ऑफ फायर, बैप्टिज्म ऑफ क्लाउड, बैप्टिज्म ऑफ सफरिंग, बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट, many baptism of spirit, many baptism, holy spirit baptism और spirit baptism एक ही है। so many baptism, बहुत सारे बपतिस्मा है। then why Paul says एक ही बपतिस्मा? what was the reason Paul says इस बात को एक ही बपतिस्मा है? किस कारण से पौलुस कह रहे एक बपतिस्मा, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार उसकी 3 अध्याय उसकी 14 को भी हम देखेंगे क्या कहते हैं। परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तू तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। सी, प्रभु यीशु मसीह अपने धार्मिकता को पूरी करने के लिए इज़राइल के कानून के अनुसार बपतिस्मा लेने के लिए आए हैं, और यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले प्रभु यीशु मसीह को रोक रहे हैं, कह रहे नहीं प्रभु तू मुझे बपतिस्मा दे, परंतु प्रभु यीशु मसीह कह रहे नहीं, इस धार्मिकता को पूरी होने दे। बपतिस्मा क्यों जरूरी है? जब भजन संहिता उसकी 51 अध्याय को हम पढ़ते हैं, उसकी 2 और 3, मेरे साथ चलिए, भजन संहिता उसकी 51 अध्याय उसकी 2 और 3 को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भजनकार दाऊद राजा इस बात की वर्णन दे रहा है। क्या दे रहा है?
मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्मों को दूर कर और मेरे पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। एक वॉशिंग है यहाँ पर, क्या है, मुझे धोकर शुद्ध कर। तो यहाँ पर पाप से बचने के लिए एक वर्क्स है, शारीरिक काम है, जिसको और जिस कानून को, जिस विधि को, जिस व्यवस्था को दाऊद राजा को पूरा करना है। एक प्रार्थना है परमेश्वर से। तो इस बात को यीशु मसीह आया है, उस भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए यीशु मसीह आया है। यीशु मसीह आके, उससे पहले यीशु मसीह ने जॉन द बैप्टिस्ट को भेजा उस काम के लिए कि तुम जाके क्या करना है, तेरा मेरा मार्ग सीधा करना, परमेश्वर के लिए मार्ग तैयार करना। और जॉन द बैप्टिस्ट चिल्ला चिल्ला कर इस बात को यहाँ पर कह रहा है, ओ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बताया कि तुम्हें बपतिस्मा लेना है। मत्ती सुसमाचार उसकी को हम पढ़ेंगे। प्रियो, यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर इस बात को बताया जा रहा है, वो सांप के बच्चों। मत्ती उसकी 3:1 से पढ़ेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आए। और वही है जिसकी चर्चा आयशा भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द हो रहा कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़क सीधा करो। सो प्रियो, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और किसकी जंगल में, यहूदियों की जंगल में जाके इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुम आके क्या करो, बपतिस्मा लो। मार्कुस उसकी 1:3 में भी इस बात का बताया गया है। जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़क सीधा करो। यूहन्ना आया तो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराओ की बपतिस्मा का प्रचार करना था। ये बहुत ही जरूरी है प्रियो, मन फिराने का। बपतिस्मा का मतलब है मन फिराने का और शुद्ध होने का, एक शुद्धिकरण, आउटवर्ड अपीयरेंस, एक विधि इज़राइल को परमिशन ने दिया है। प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमिशन ने दिया है और इस विधि को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। और प्रभु यीशु मसीह के बाद 12 चेलों ने भी इस काम को किया है। सो इम्पोर्टेंट, एक इम्पोर्टेंट विधि है, एक व्यवस्था है। इवन यीशु मसीह इस बात को बता रहे और 12 चेले को भी वो आज्ञा दी है। मत्ती सुसमाचार उसकी 28 अध्याय जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पर भी इस बात में क्या है, जाओ जाके बपतिस्मा दो। जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा, जो विश्वास नहीं करेगा उद्धार नहीं होगा। बपतिस्मा लेना इज़राइल के लिए जरूरी है। पानी का बपतिस्मा इज़राइल के लिए जरूरी था। अब परमेश्वर क्या कहते, प्रेरितों के काम उसकी 2 अध्याय उसकी 38 आयत को देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं, प्रेरितों के काम उसकी 2 अध्याय उसकी 38 आयत को हम देखेंगे। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। व्हाट वाज द कंडीशन? शर्त क्या है? अपने पापों की अंगीकार करो, बपतिस्मा लो, तब जाके तुम पवित्र आत्मा की दान पाओगे। क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? इंपॉर्टेंट है और ये जरूरी था। मैं इसीलिए कहता हूँ था। और ये काम को परमेश्वर ने अपने 12 चेलों को क्या किया था, दिया था। और 12 चेले जो है इस काम को भली भांति कर रहा था प्रियो, क्योंकि ये जरूरी था इज़राइल के लिए। मन फिराने का बपतिस्मा पाना जरूरी है, पानी में जल का बपतिस्मा लेना जरूरी है।
परंतु आज बहुत सारे लोग रेस्ट्रिक्शन लगाए है। कोई अगर प्रभु भोज लोग के आता है, लेने के लिए आता है, प्रभु भोज लेने के लिए आता है, जिसको हम लॉर्ड्स टेबल कहते हैं या लॉर्ड सपर कहते हैं, लेने के लिए आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब तक आप पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है तब तक आप प्रभु भोज में शामिल नहीं हो सकते। आर यू श्योर कि ये सच है? देन क्यों पॉल कहते हैं एक ही प्रभु है, एक बपतिस्मा है? क्या बाइबल में एक ही बपतिस्मा है? पहला कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 12 का 13 आयत को हम पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 12 का 13 आयत को हम पढ़ेंगे। क्या कहते हैं यहाँ पर? क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देव होने के लिए बपतिस्मा लिया। टू बी इनटू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह में शामिल होने के लिए आत्मिक बपतिस्मा लिया है। कौन सा अच्छा है? मनुष्य बपतिस्मा दे या परमेश्वर बपतिस्मा दे? ये अच्छा है कि परमेश्वर हमें बपतिस्मा दे। हमारा बपतिस्मा कौन सी बपतिस्मा है? आत्मिक, होली स्पिरिट बैप्टिज्म। कौन देते हैं? परमेश्वर देते हैं। पौलुस नहीं दे रहा है। पौलुस ने 8-10 लोगों को दिया था। कौन दे रहा है आज के दिन में बपतिस्मा? ये परमेश्वर देते हैं। कैसे? जब आप विश्वास करते हैं। किस पर विश्वास करते हैं? वाटर बैप्टिज्म ये वर्क्स है, मैंडेटरी था इजराइल के लिए। दे हैव टू हैव टेक द बैप्टिज्म। प्रोस्टलाइज जेंटाइल ऑल्सो क्या किया है? उस बपतिस्मा को लिया है। गैर यहूदी मत में से जो लोग थे, यहूदी मत में धारण करके उसके विधि विधान को पूरा करके उसने उस बपतिस्मा को लिया है। दैट 3 टाइप ऑफ पीपुल इन दिस वर्ल्ड। एक तो यहूदी है, एक प्रोस्टलाइज यहूदी है, एक अन्य जाति है। प्रियो, आज हमें जो बपतिस्मा मिलता है वो परमेश्वर देते हैं। यू नीड टू बी हैप्पी। गॉड इज बैप्टाइज यू। वो कैसे होता है हमारा बपतिस्मा? परमेश्वर ने एक काम सौंपा है पौलुस को, है? आइए रोमियो के पत्री उसकी 2:16 किसके जरिए हमारा बपतिस्मा होता है और क्यों जरूरी है? 2:16 क्या कहते हैं? जिस दिन परमेश्वर ने मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों की न्याय करेगा। Why did Paul say according to my gospel God is going to judge the entire humanity? क्यों पॉल इस बात को कह रहे हैं? मेरे सुसमाचार के अनुसार मनुष्य जाति की न्याय होगा। Why so important? मेरे सुसमाचार क्या है? क्यों मेरे सुसमाचार? हमारे सुसमाचार क्यों नहीं है? कभी हमने सवाल पूछा है? या जो हम सुनते हैं बस हम विश्वास करते हैं, आमीन बोलते, प्रेज़ द लॉर्ड बोलते, बस हो जाते हैं हमारे काम। कभी हमने क्वेश्चन किया है? एक सवाल पूछता हूं मैं आपको। एक गिलास में अगर साफ पानी रखा जाता है, दूसरे गिलास में गंदा पानी रखा जाता है, आपको दिया जाता है, आप कौन सा पिएंगे प्रियो? मैक्सिमम जो है ना साफ पानी पिएगा। क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान है अच्छे और बुरे का। आप बच नहीं सकते बहाना बना के, अजी साहब मुझे पता नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है हमें। नहीं 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 नहीं, देयर इज ए नो एक्सक्यूज। ज्ञान किसी को नहीं है, सबको इस धरती में प्राप्त होता है। आज जितने लोग मेरा सुन रहे हैं, इस वचन को समझने की आप कोशिश करें। क्यों पॉल कहते हैं मेरे सुसमाचार के अनुसार मनुष्यों की गुप्त बातों की न्याय होगा? व्हाई इज द सो स्पेशल? पॉल क्यों स्पेशल है? पॉल अपने आप स्पेशल नहीं है। गॉड हैज चूजन, परमेश्वर ने उसको चुना है।
थ्रू क्राइस्ट बिफोर द फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड। और पॉल ने विश्वास किया और प्रभु में शरीक हो गया। इसलिए पॉल कहते हैं मेरे सुसमाचार के अनुसार मनुष्य की न्याय होगा। सुसमाचार आप सब जानते हैं, फिर भी मैं आपके लिए बता देता हूँ सुसमाचार क्या है। बाइबल में एक सुसमाचार नहीं है प्रियो, बाइबल में बहुत सारे सुसमाचार हैं, परंतु आज की दिन में कौन सा जरूरी है वो इम्पोर्टेंट है। पहला कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15 अध्याय उसकी 3 और 4, बाद में हम 1 और 2 पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15 अध्याय उसकी 3 और 4। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी। यू अंडरस्टैंड व्हाई डिड पॉल से आई एम द फर्स्ट पर्सन ब्रिंगिंग द गॉस्पेल अनटू यू? Was there were people not sharing the word of God? Where 12 apostles were not preaching the word of God? Where the others are not sharing the gospel? क्यों पॉल इस बात को यहाँ पर बात बता रहे? क्या बता रहे? इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। ये सुसमाचार है। जीसस डाइड, बरीड एंड रोज अगेन। सबसे पहले पौलुस इस बात को क्या कह रहा है? पहुंचा रहा है। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह जब जिंदा थे, परमेश्वर किससे डील कर रहा था? यीशु मसीह जब जिंदा थे, यीशु मसीह यहूदियों का राजा था। मत्ती सुसमाचार जब हम उसको पढ़ते हैं, वहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया जाता है यीशु मसीह कौन है? यहूदियों का राजा है, और लिखा हुआ है वो यहूदियों का राजा है। प्रिय, जब पिलातस के सामने खड़ा कर दिया और उस पे क्रूस पे टांग दिया, वहाँ पर लिखा हुआ था यीशु मसीह यहूदियों का राजा। पहला यूहन्ना सुसमाचार उसकी 1:11 और 12 में कहता है, मैं अपने घरों में आया, अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने ग्रहण किया परमेश्वर उसको संतान होने का अधिकार किया। तो कई बार इस वचन को लेकर लोगों को सवाल आता है, देखो जितनों ने ग्रहण किया, इसका मतलब वो नहीं है कि जितनों ने ग्रहण किया, अगर उन दिनों में जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, जितनों भी ग्रहण किया, वो उस घराने में से जितनों ने भी ग्रहण किया, परमेश्वर उसको संतान होने का अधिकार दिया। और प्रोस्टलाइज जेंटाइल भी अगर यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसको विधि के अनुसार उसको तमाम विधि को पालन और व्यवस्था को पालन करके तब परमेश्वर के कानून के जरिए, वर्क्स के जरिए परमेश्वर ने उसको संतान होने का अधिकार दिया। यू नीड टू वेरी मच केयरफुल। पहली बात यीशु मसीह क्या कहते हैं, पढ़ते हैं आपके लिए, मैं दोबारा मैं आता हूँ यहाँ पर आपके लिए। मैं पढ़ते हैं यूहन्ना सुसमाचार उसकी 1 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत को हम पढ़ेंगे। पर वो अपने घर आया और उसके अपने ने उसे ग्रहण नहीं किया। सी यीशु मसीह, द प्रोफेसी वाज गिवन। जब आयज़ाया नबी की भविष्यवाणी की भविष्यवक्ता की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, उसकी 9 अध्याय 7 अध्याय प्रोफेसी वहाँ पर होके रखा है। इमानुएल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आएंगे और उसके ऊपर प्रभुता होगा, एक प्रभुता उसको दिया गया है। God so loved the world, he has given only one begotten son, whosoever believeth in should not perish, have everlasting life। एक चाइल्ड उसको दिया गया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया है कि उसने एक लौता पुत्र को दिया, जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, दैट्स ट्रू, गॉड हैज गिवन टू सेव द एंटायर इजराइल एज ए मसाया करके आया था। यीशु मसीह इजराइलों को बचाने के लिए, जितनों ने उसको ग्रहण किया। आफ्टर दैट व्हाट, ग्रहण करने के बाद नाश होने से बचाता है। ग्रहण करने के बाद देन they have to follow all the things, all the rituals, all the systems, all the items, all the rules and regulation Israel has to follow, because
परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है इजराइलियों को बचाने के लिए। क्या उन्होंने विश्वास किया? दे वर रिजेक्टेड। यहोवा परमेश्वर की कहना को उसने नहीं माना। परमेश्वर उसको बार बार इजराइलियों को बहुत सारे चीज़ों से जो है परमेश्वर ने क्या किया है, आशीष दी। आर्थिक, आत्मिक, भौतिक सारे आशीष दी, कंडीशनल ब्लेसिंग दी। सब जातियों में से श्रेष्ठ किया है। परंतु इजराइलियों ने क्या किया है? परमेश्वर को क्या नहीं किया है? नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह को भेजा है, पर उसका भी बातों को उन्होंने, यीशु मसीह भी आके उस बात को बता रहा है, मन फिराओ, देखो परमेश्वर का राज निकट है। और परमेश्वर क्या करने जा रहा था? सचमुच परमेश्वर की राज की स्थापना ही करने वाला था। परंतु उसका इग्नोरेंस, जब प्रेरितों के काम 7 अध्याय जब हम उसको पढ़ते हैं, वहाँ पर एक घटना घटी है। और उस घटना में एक घटी है, उसकी 55 आयत से जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, 54 से पढ़ते हैं। ये बात सुनकर वो जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा की परिपूर्ण होकर सर की ओर देखा। तिफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर सर की ओर देखा, परमेश्वर की महिमा को, और यीशु की परमेश्वर दाहिने ओर खड़ा हुआ देखा। जीसस वाज स्टैंडिंग। यीशु मसीह आ रहा था अपने राज की स्थापना करने के लिए। देख, मैं सर में खुला हुआ और मनुष्यों के पुत्रों को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उस नगर के बाहर निकलकर उस पर पथराव करने लगे। गवाह के अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पाँव के पास उतार कर रख दिया। तिफनुस पर पथराव करते रहे और एक कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकार, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर वो सो गए। सी, they rejected continuously. They supposed to accept the word of God. They supposed to obey all the rules and regulations, 10 commandments. But what's happened to the Israel? They totally fell, and slowly it is sliding. The kingdom of God sliding. The plan of God to establish the kingdom of God on this earth. That was the earlier plan. Because of their disobedience, they did not obey the Jehovah God. They did not obey the Jesus Christ. They did not obey the Holy Spirit. And the Saul was the one person who is the murderer. Under his leadership, they killed the Stephanus को मार दिया. And then God has chosen. And then Saul was trying to take a degree and try to kill all the believers. Those days, those who are believing, and Paul tried to follow them and pursue them and kill them. Then परमेश्वर उसको पकड़ लिया। And then there is वहाँ से कुछ नया चीज़ें शुरू हो गया। The new revelation God has started to give to him. पर एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर परमेश्वर उस 12 चेलों में से पौलुस को उसमें शामिल नहीं किया। Why? क्योंकि जब परमेश्वर की राज की स्थापना पृथ्वी में होगा, 12 चेले जो है क्या करेंगे? यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी में राज करेंगे। 12 टाइप ऑफ इज़राइल यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी में राज करेंगे। 1000 वर्ष की राज की स्थापना होगा। एंड दैट वाज द प्लान। इसीलिए यीशु मसीह आया, इज़राइल को बचाने की, और बोल रहा था बपतिस्मा लो, मन फिराओ, अपने पापों की अंगीकार करो और परमेश्वर के राज में प्रवेश करो। बट तो वो क्या किया है? कोई भी बात परमेश्वर का नहीं माना, कोई भी बात नहीं सुना। तो क्या होगा? नहीं सुना तो तब परमेश्वर ने पौल को चुना
और उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, उसको रेवलेशन दिया, उसको परमेश्वर ने क्या दिया, प्रकाश दिया है। प्रकाश क्या था कि सुसमाचार की काम करें। जब हम सुसमाचार को सुनते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या लाते हैं, बदलाव लाते हैं। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। द मोमेंट यू बिलीव, इंस्टेंट यू आर सील्ड विथ द होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा से क्या हो जाते हैं, बांध जाते हैं। एफिसियों उसकी 1:13, एफिसियों उसकी 5:30, यू आर सील्ड विथ द होली स्पिरिट, बांध जाते प्रियो। कोई आपको क्या नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर की वचन से आपको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा बपतिस्मा होता है। किसके आधार पर होता है, जब आप विश्वास करते हैं। रोमियो के पत्री उसकी 8 और 9 को हम पढ़ते हैं, क्या कहते हैं। रोमियो की पत्री उसकी 8 और 9 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर स्पष्ट रूप से इस बात को बताते हैं प्रियो। आज हमारे लिए मौका है प्रियो। एक तरफ एक अंधकार है, अनंत काल की नरक है, एक तरफ परमेश्वर का अनुग्रह कृपा है। विश्वास करने से आपको होता है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप विश्वास करें। रोमियो उसकी 8 और 9 यहाँ पर लिखे है, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में है। यदि किसी में परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो उसका जन नहीं। सी, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज ड्वेलिंग प्लेस इन योर हार्ट। हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल व्हेन यू बिलीव। जब आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में आके क्या करते हैं, वास करते हैं। और जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है, वो परमेश्वर का नहीं है। एफिसियों उसकी 2:8 और 9 को हम पढ़ते। ये हमारा काम के जरिए नहीं होता है प्रियो भाइयों, ये परमेश्वर आपके गिफ्ट के तौर पर आपके देता है प्रियो भाइयों। यहाँ पर लिखा है एफिसियों उसकी 2:8 और 9, क्योंकि विश्वास के द्वारा, एफिसियों उसकी 2:8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। सी, यू गॉट द साल्वेशन। हाउ? थ्रू द गॉस्पल, सुसमाचार के जरिए। व्हाट इज द गॉस्पल? जीसस डाइड, बरीड एंड रोज अगेन। व्हेन यू बिलीव, यू आर सील्ड विथ द होली स्पिरिट। यू आर सील्ड विथ द होली स्पिरिट। क्या कहते हैं? ये तुम्हारे उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। गॉड हैज गिवन द गिफ्ट, दान दिया है परमेश्वर ने। और ये ना कर्म के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हाँ, उद्धार को पाने के लिए आपको कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, केवल विश्वास करना है। जब विश्वास करते परमेश्वर हमें उद्धार देते हैं। परंतु मत्ती सुसमाचार उसकी 24 इसका 13 को क्या कहते हैं? देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर है। परंतु मत्ती सुसमाचार उसकी 24:13, परंतु जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। सी, व्हाई दिस कंडीशंस? इस शर्त क्यों है? जो अंत तक धीरज धरेगा तब उसका उद्धार होगा, जो अंत तक धीरज नहीं धरेगा तो क्या होगा? उसका उद्धार होगा ही नहीं प्रियो। परंतु आपका उद्धार हुआ है। एक बाइबल में 2 बातें क्यों है? क्या वो गलत है? नहीं है। क्या पॉल जो बोल रहे गलत है? नहीं है। एक भी बिंदु यहाँ पर गलत नहीं। देन व्हाट? दिस इज कॉल्ड द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। ये अनुग्रह काल चल रहा है। व्हाई दिस dispensation of grace? because of the stumbling block। इज़राइल के लिए क्या है? ठोकर का कारण बनाओ। उसने ठोकर खाया और एक हिस्सा इज़राइल का क्या हो चुका? अभी भी अंधा है। वो परमेश्वर की अनुग्रह को देख नहीं पा रहे, उसकी दया को देख नहीं पा रहे। और जो देख नहीं पा रहा है, तो प्रियो परमेश्वर ने हमारी योजना बनाया कि अन्य जाति क्या करेंगे? परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। दैट इज द मिस्ट्री। एंड परमेश्वर ने इस मिस्ट्री को कहाँ छुपा के? सिंस द वर्ल्ड बिगन, परमेश्वर ने इसको छुपा के रखा हुआ है। तो हम जब बपतिस्मा लेते हैं, पहला कोरिन्थ की पुस्तक उसकी
10 का 2 आयत को हम जब पढ़ते हैं तो हम किसका बपतिस्मा लेते हैं? यहाँ पर परमेश्वर की वचन क्लियर रूप से इस बात को बता रहा है। जल्दी जल्दी देखेंगे। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 10 का 2 आयत को हम देखेंगे। और सबने बादलों का, समुद्र का, मूसा का बपतिस्मा लिया। सो मैंने पहले आपको बोला था बहुत सारे बपतिस्मा है। बैप्टिज्म ऑफ क्लाउड्स तो एक बपतिस्मा नहीं है, जैसे पौलुस कहते हैं एक बपतिस्मा है। अभी एक बपतिस्मा की जरूरत है टू सेव योरसेल्फ, क्योंकि बाइबल में बहुत सारे बपतिस्मा है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15 का 29 आयत को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन के क्या कहते हैं देखिए। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15 का 29 आयत को आपका, नहीं तो जो लोग मरे हुए के लिए बपतिस्मा लेता है तो क्या कहेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्या उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? अगर कोई मुर्दे जी नहीं उठता फिर बपतिस्मा का क्या फायदा? परंतु यीशु मसीह क्या किया? मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। हमारे पापों को लिए यीशु मसीह क्या किया है? हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने लिए और लहू बहाया और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आपके लिए यीशु मसीह, जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम यीशु मसीह में क्या होता है? हम मारा जाता है और हम आत्मिक रीति से जी उठते। प्रियो, हम यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। गलातियों की पत्री उसकी 3 का 26 और 27 आयत को हम पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री उसकी 3 का 26 और 27 आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितने ने मसीह का बपतिस्मा लिया है उन्हें मसीह को पहन लिया है। बैप्टिज्म क्या होता है? हम मसीह को आत्मिक रीति से पहन लिया है। हमने मसीह को पहन लिया। मसीह का पहनने का मतलब क्या है? वी आर प्रेग्नेंट विद द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की वचन से हम क्या भरपूरी हो जाते हैं। जब हम मसीह को पहनते हैं, हम परमेश्वर की वचन से हम क्या हो जाता है? भरपूरी हो जाते हैं। तो हमने, परमेश्वर हमारे लिए क्या किया है? रास्ता बनाए। रोमियो की पत्री उसकी 6 का उसकी 3 और 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर की वचन कि पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। परंतु उस मृत्यु को परमेश्वर आपने ऊपर लिया, हमें क्या किया? आज़ाद किया। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है? प्रियो, आज यहाँ पर मैं समाप्त करना चाहूँगा। निर्णय आपका है। प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। विश्वास करिए, परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। सबको जय मसीह।